बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर हम पढ़ेंगे आज। चैप्टर नंबर 13 हमारा जारी था, उसी को आगे हम पढ़ेंगे। हमारे पास जो आज का लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर 7 को हम कंटिन्यू रखेंगे। अब जो टॉपिक हमारा होगा आज का वो है ग्लोबल वेरिएबल। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था लोकल वेरिएबल और उसकी एग्जांपल देखी थी। आप लोगों को थोड़ी बहुत तो समझ आ गई होगी। अगर कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो बच्चों आप लोग कमेंट वगैरह कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन वगैरह होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करूंगा उसको कवर करूं। तो आइए चलते हैं हम लोग आज के अपने लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है ग्लोबल वेरिएबल। अब हमने लोकल वेरिएबल को तो पहले से ही देख लिया है। आज जो हम देखेंगे वो है हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल। इसने भी काम करना है सेम फंक्शंस में, और जो हमारे पास लोकल थी उसने भी वैसे ही काम करना है। ये भी काम करेंगी, ऐसा नहीं है कि लोकल वेरिएबल काम नहीं करेंगी या ग्लोबल वेरिएबल अच्छी है। इसने भी अपना काम करना है, उसने भी अपना काम करना था। अच्छा आइए देखते हैं। हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल का पहला पॉइंट है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। द वेरिएबल दैट वी हैव डिक्लेयर्ड, जिसको हम लोग डिक्लेयर भी हम लोग लिखते हैं या ये शो करवाते हैं अपने प्रोग्राम में, वो कहाँ पे करवाएंगे? डिक्लेयर आउटसाइड, यानी कि जहाँ पे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करेंगे आउटसाइड करेंगे। किस चीज़ के आउटसाइड? ब्लॉक्स के। किस चीज़ के? ब्लॉक्स के आउटसाइड लिखेंगे। ब्लॉक्स के आउटसाइड या लिखेंगे बच्चों मेन फंक्शन के आउटसाइड, या आप लोग ब्लॉक भी लिख सकते हो एंड मेन फंक्शन भी लिख सकते हो। यानी कि जो आपका मेन फंक्शन है उसके बाहर जो आप लोग वेरिएबल इस्तेमाल करोगे उसने काम करना है एज अ ग्लोबल वेरिएबल, चाहे वो लोकल वेरिएबल ही क्यों ना हो, उसने काम क्या करना है? एज अ ग्लोबल वेरिएबल। क्यों? क्योंकि आप लोग उसको डिक्लेयर कहाँ पे करवा रहे हो? आउटसाइड ऑफ ब्लॉक्स, आउटसाइड ऑफ ब्लॉक्स करवा रहे हो, या ब्लॉक्स के बाहर या फंक्शन के बाहर उसका इस्तेमाल कर रहे हो। जब आप लोग बाहर उसका इस्तेमाल करोगे तो उसने काम क्या करना है? एज अ ग्लोबल वेरिएबल। दोबारा देखिएगा, द वेरिएबल दैट वी हैव डिक्लेयर आउटसाइड ऑल ब्लॉक्स, आउटसाइड द ऑल ब्लॉक्स ऑफ प्रोग्राम, जो आपका रिटन प्रोग्राम होगा उसके बाहर उसको इस्तेमाल करोगे तो इसे कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल या कहेंगे एक्सटर्नल वेरिएबल। यानी कि आप जो मेन फंक्शन है उसके बाहर उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए उसको कह रहे हैं एक्सटर्नल वेरिएबल, उसको ग्लोबल वेरिएबल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लो आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, द स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू रीजन। स्कोप ऑफ वेरिएबल रेफर्स टू रीजन ऑफ प्रोग्राम इन विच इट इज एक्सेसिबल। अब यहाँ पर वही बात कर रहा है जो उसने लोकल वेरिएबल में की थी स्कोप के लिहाज से। स्कोप जो लोकल वेरिएबल का था ये था कि हम जहाँ पे उसका इस्तेमाल बनता होगा वेरिएबल का वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे तो वो वर्क करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। अब सेम ग्लोबल वेरिएबल भी वेरिएबल ही है, इसने भी अपना काम करना है विद इन फंक्शन। अब अगर फंक्शंस के आउट से लगा दो या इन रॉन्ग फॉर्मेट लगा दो तो उसने काम बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसका स्कोप भी सेम उसी तरह ही है। अब उसी रीजन में, उसी एरिया में आप लोग फंक्शन का इस वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे तो इसने वर्क करना है, अदरवाइज इसने वर्क बिल्कुल भी नहीं करना। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, दीज वेरिएबल्स कैन बी एक्सेस्ड इन एनी टाइम ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। अब जो ये वेरिएबल होंगी आप इस्तेमाल करेंगे, कौन सी वेरिएबल? ग्लोबल वेरिएबल। अब एक्सेस इनको आप लोग किसी भी टाइम कर सकते हो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मीन जैसे आप अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराओगे या रन करवाओगे तो इसको आप लोग एक्सेस इजीली कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि आप लोग को मेन जगह पे ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप लोग सिर्फ एग्जाम्पल में या जहाँ पे अपना प्रोग्राम आपका होगा उसके मेन फंक्शन के बाहर देखोगे इसका इस्तेमाल हुआ होगा तो उसको कहेंगे हम लोग। यहाँ पर जो प्रोग्रामर था, जो कोडर था, उसने कौन सी वेरिएबल इस्तेमाल की है बच्चों? ग्लोबल वेरिएबल। दोबारा इसको देख लो, जो हमारे पास वेरिएबल होंगी आउटसाइड ऑफ ब्लॉक्स लिखेंगे उसको कहेंगे ग्लोबल वेरिएबल या कहेंगे एक्सटर्नल वेरिएबल। अब इसका स्कोप सेम एज इट इज लोकल वेरिएबल के था। अब यहाँ पे देख लो स्कोप इसका भी वही है, सेम उसी तरह वर्क कर रहा है। अगर आप लोग इसको उसी एरिया में इस्तेमाल करोगे तो इसमें वर्क कर रहा है, अदरवाइज नहीं करना। और इसको हम लोग एक्सेस भी इजीली कर सकते हैं जब चाहें। अब नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है? दे आर अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शन इन अ प्रोग्राम।
following their point of declaration। इट्स मीन आपने उसका पॉइंट ऑफ जो जहाँ पे उसको इस्तेमाल करोगे, जहाँ पे आप लोग लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करोगे वो पॉइंट आप लोग क्या करोगे, डिक्लेयर कर दोगे कि यहाँ पर मैंने कौन सी जो इस्तेमाल की है वेरिएबल को ऐसा ग्लोबल इस्तेमाल किया है या किया है मैंने लोकल। अब आप लोग कर रहे हो यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल, तो जहाँ पे आप लोग वेरिएबल को एज अ ग्लोबल इस्तेमाल करोगे तो हाँ आप लोगों ने क्या करना है बच्चों, उस पॉइंट को डिक्लेयर करवा देना है कि इस जगह पे मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल एज अ ग्लोबल किया है। ये उसका और पॉइंट था। आप नेक्स्ट देखिएगा, लाइफ टाइम ऑफ अ ग्लोबल वेरिएबल इज अनटिल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम। अब जैसा कि हमने पीछे पढ़ा था लोकल वेरिएबल में हमारे पास वहाँ पे भी क्या था बच्चों, लाइफ टाइम था किस चीज़ का, लोकल वेरिएबल का। अब यहाँ पर भी सेम ग्लोबल वेरिएबल का क्या है बच्चों, लाइफ टाइम होता है। इट्स मीन आप लोग जहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल का इस्तेमाल करोगे अब उसके टर्मिनेशन पॉइंट तक, कहाँ तक, टर्मिनेशन पॉइंट तक जहाँ पर आप लोग इनके रिस्ट्रिक्शन लगाओगे ग्लोबल वेरिएबल ने उतने तक ही काम करना है, उस पॉइंट से आगे इसने काम बिल्कुल भी नहीं करना है। इन शॉर्ट जहाँ पर आप लोग का टर्मिनेशन पॉइंट होगा उतने तक आपकी जो वेरिएबल होगी वो काम करेगी। तो इस टर्मिनेशन पॉइंट को क्या कहेंगे, लाइफ टाइम कहेंगे। जब तक टर्मिनेशन पॉइंट उस वेरिएबल को नहीं नजर आएगा, नहीं मिलेगा, तो उसने वर्क करते रहना है, यानी कि उसका उतने तक लाइफ टाइम रहेगा। जैसे ही उसने देखना है टर्मिनेशन पॉइंट आ गया तो उसने उतने तक सीधे वर्क करना है और बाकी आगे काम करना छोड़ देना है। तो इसको कहते हैं लाइफ टाइम ऑफ ग्लोबल वेरिएबल। अब देखिएगा मैंने आप लोग को शुरू में बताई, जो वेरिएबल आप लोग ब्लॉक्स के अंदर रखोगे। अब ब्लॉक्स आपके पास कहाँ होते थे, जो करली ब्रेसेस थी हमारे पास, यहाँ पे देख लो करली ब्रेसेस थी। अब इसमें क्या हम इस्तेमाल करते थे कि ब्लॉक्स होते थे, उसके अंदर हम लोग क्या करते थे बच्चों, जो हमारा कोड वगैरह था वहाँ पे रखते थे या वेरिएबल को इस्तेमाल करते थे, वो थी हमारे पास लोकल वेरिएबल। अब आपने अगर यहाँ पर देखिएगा ग्लोबल वेरिएबल को देखना है तो ग्लोबल वेरिएबल होगी जो करली ब्रेसेस है इसके बाहर इस्तेमाल करेंगे मेन फंक्शन से पहले। अब एग्जांपल देखते हैं इसकी, एग्जांपल में आप लोग क्लियर हो गया आपके। एग्जांपल देखिएगा बच्चों, यहाँ पे ये क्या हुई, एग्जांपल हुई, जो सिंपल एग्जांपल मैंने आप लोगों को समझाई थी वही एग्जांपल, इसको मैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल कर रहा हूँ। पहले मैंने क्या किया था, लोकल वेरिएबल के तौर पे आप लोगों को दिखाया था। आप लोग जरा ध्यान से देखिए इसमें कोई फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को, जी देखिएगा जरा ध्यान से, कहीं नजर आ रहा है फर्क के नहीं है इसमें। यहाँ से लेके आप लोग देख लो इस एग्जाम्पल को, ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को एज अ लोकल वेरिएबल भी करवाई थी, आज मैं करवा रहा हूँ एज अ ग्लोबल वेरिएबल। देखिएगा नजर आ रहा है फर्क के नहीं, जी आ रहा है कि नहीं, हाँ देखिए फर्क नजर आ रहा है। अब जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, जो आपके पास लोकल वेरिएबल थी वो कहाँ पे होती थी, मेन फंक्शन के अंदर हम लोग इस्तेमाल करते थे, करली ब्रेसेस के अंदर, वो थी हमारे पास क्या, लोकल वेरिएबल। इसमें जो फर्क नजर आ रहा है सेम एज इट इज ये वाली, यहाँ पे मैंने उठा के बाहर रख दिया, उठा के मैंने इसको इस वेरिएबल को बाहर रख दिया है। हमारे पास डेफिनेशन ही यही थी ग्लोबल वेरिएबल की, इसका इस्तेमाल हम आउटसाइड दी फंक्शन करेंगे। क्या कहाँ पे करेंगे बच्चों, आउटसाइड दी फंक्शन या आउटसाइड दी ब्लॉक्स करेंगे, तो इसको क्या कहेंगे, एज अ ग्लोबल वेरिएबल। क्या कहेंगे हम लोग, एज अ ग्लोबल वेरिएबल। बाकी इसमें काम वही करना है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट, यहाँ में पहले 10 मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे 5, यहाँ पे वही थी हमारे पास, ये थी, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, लोकल वेरिएबल। अब यहाँ से अगर मैं ले लूँ तो ये हमारे पास क्या होगी, ग्लोबल वेरिएबल। क्यों, क्योंकि मैंने वेरिएबल का इस्तेमाल मेन फंक्शन के बाहर ही किया है। अब इसने वही काम करना है। अब यहाँ पर मैं चाहे कोई और वेरिएबल ले लूँ, अब इसको मैं 10 कर लेता हूँ, इसको 10/10 कर लेते हैं फर्ज किया। अब इसने जो प्रिंट देना है, इसने अपना देना है और इसने क्या देना है, अपना देना है। अब ये कितना दे रहे हैं, विद इन फंक्शन 20 दे रही है। अब इन दी होल फंक्शन, इन द होल फंक्शन जो ग्लोबल वेरिएबल वर्क करेगी उसने शो करवाना है 15। देखिएगा फर्क। अब अगर लोकल को देख लें तो उसने लोकल ने क्या करवाना था, 20 प्रिंट करवाना था। अब अगर ग्लोबल हम पढ़ रहे हैं, अब ग्लोबल है हमारे पास वेरिएबल है, इसने अपना काम करवाना है, इसने इसको नहीं देखना है इसमें क्या हो रहा है, इसने वही प्रोसीजर काउंट करवाना है। आगे इसने शो प्रिंट क्या करवाना है, हमें आउटपुट क्या देना है बच्चों,
15 देना है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आप लोगों को समझ तो आ गई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में भी, ग्रुप में भी पूछ सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं पर वाइंड अप करेंगे। अल्लाह हाफिज़।